प्रभु भक्त बन गया। आपकी कथा श्रवण कीजिए। भक्त सधना जी के माता पिता के नाम का पता कहीं नहीं मिलता। करम कसाई का था। आपका जन्म नगर सेवान हैदराबाद सिंध में हुआ और उसी नगर में ही वास रहा। सधना जी को बचपन से ही संतों, फकीरों एवं महापुरुषों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा सुनने की श्रद्धा थी। आप मूर्ति पूजक थे। इनको कहीं से सालग्राम का पत्थर मिल गया था, जिसे मांस तोलने के लिए भार बना लिया, जिसे लोग बुरा मानते, लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि साधना जी सालग्राम को देवता मानकर पूजते और उसके सहारे ही वह अपना मांस बेचने का कामकाज करते थे। साधना जी सालग्राम से लाभ ही प्राप्त करते और वह उनके जीवन का सहारा था। हिंदू पंडित एवं संतों में बड़ी चर्चा हो रही थी कि सधना कसाई सालग्राम से मांस क्यों तोलता है। एक दिन एक संत सधना जी की दुकान पर आया और विनती की कि हे सधने, यह काला पत्थर मुझे दे दो, मैं इसकी पूजा अर्चना किया करूंगा। यह सालग्राम है, तुम कोई अन्य पत्थर रख लो, यह तुम्हारे लिए भार तोलने के कार्य योग्य है। सधना जान गया कि यह संत सालग्राम ले जाना चाहता है। सधना ने बिना झिझक सालग्राम उठाकर संत को पकड़ा दिया। वह सालग्राम लेकर अपने डेरे को चला गया। डेरे पहुंचकर उसने सालग्राम को स्नान करवाया और धूप दीप जलाकर चंदन का तिलक लगाया तथा पुष्प भेंट किए। संत ने पूजा की और रात होने पर सो गया। जब साधु सोया हुआ था, तब उसे एक स्वप्न में सालग्राम ने कहा, तुमने यह बहुत बुरा किया है। सधने के पास में बहुत खुश था, क्योंकि वह हृदय से प्रेम एवं मेरी पूजा करता था। सच्ची श्रद्धा के साथ वह मेरा हो चुका था। वह मुझसे अटूट प्रेम करता है। मैं पूजा एवं सत्कार का भूखा नहीं, अपितु प्रेम का भूखा हूँ। सधना मांस तोलते हुए भी मुझे याद करता था। मुझे उसके पास छोड़ आओ। यह वचन सुनकर संत की नींद खुल गई। वह सोचता हुआ और अपने किए कर्म पर पछताता रहा। जब दिन उदय हुआ तो संत सधने के पास वापस गया। उसने सधने को कहा, सधना जी, अपना सालग्राम वापस ले लो। यह आपके पास ही ठीक है। आप धन्य हो जिसे परमेश्वर याद करता है। क्यों संत जी? सधने ने पूछा तो संत ने उसको रात के सपने की सारी बात कह सुनाई। यह बात सुनकर सधना के मन में और ज्यादा चाव तथा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह प्रभु भक्ति करने लग गया। भक्त सधना उसी सालग्राम के साथ मांस तोलता और उसकी पूजा अर्चना करता। मन में सदा प्रभु का सुमिरन करता रहता। भक्त सधना का बांस बेचने का कार्य छोड़ना। एक दिन की बात है। रात के समय एक साहूकार सधना जी के पास बकरे का मांस लेने के लिए आ गया। सधना ने बताया कि इस समय मांस नहीं है, क्योंकि जो बकरा बनाया था वह समाप्त हो गया है। साहूकार स्नेही व्यक्ति था, जिस कारण सधना उसे मोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए सधने ने जीवित बकरे के कोफ्ते काटकर साहूकार को देने चाहे। जब सधना छुरी पकड़कर बकरे के निकट गया तो बकरा हंस पड़ा। हंसकर कहने लगा, हे सधना, जगत से बाहरी करने लगे हो। यह सुनकर सधना जी बहुत हैरान हुए कि यह जानवर बोल रहा है। उसी समय सधने के हाथ से छुरी भूमि पर गिर गई। सधने ने बकरे से पूछा, हे बकरे, यह बताओ, मैं क्या नया खेल रचने लगा हूँ? मेरा कर्म है तुझे मार कर बेचना। बकरा बोला, सुनो, पहले यह सिलसिला चला आ रहा है कि कभी मैं बकरा और तुम कसाई, और कभी मैं कसाई और तुम बकरा। इस जन्म में तुम मेरे शरीर का एक अंग साहूकार को काट कर देने लगे हो। यह नया खेल है। कल को मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा, क्योंकि हम कर्म के एक दूसरे के साथी हैं। यह अपना धर्म बन चुका है, एक दूसरे का मांस काट कर बेचना। बकरे की बात ने सधने को एक नया ज्ञान करवा दिया। उस दिन से सधना ने साहूकार को स्पष्ट जवाब दे दिया और अगली सुबह मांस बेचने का धंधा छोड़ दिया। वह प्रभु भजन करने लगा। हत्या का आरोप लगना। भक्त सधना जी को जब पूर्ण ज्ञान हो गया कि प्रभु का नाम जपने में ही भला है, तो वह पुरुषोत्तम जी के दर्शनों के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए सिंध में से चल पड़ा। जगन्नाथपुरी शहर पहुंचने से एक पड़ाव समीप ही उसको रात हो गई। उसने सोचा कि किसी गृहस्थी के घर से भोजन मांग कर खा लूं और रात्रि कहीं बिता दूं और फिर आगे चलेगा। यह सोचकर एक घर के द्वार के आगे खड़े होकर उसने आवाज दी। उस घर में 2 ही सदस्य रहते थे। नारी की आयु लगभग 20-22 साल थी। वह बड़ी सुंदर एवं नव यौवना थी, लेकिन उसका पति कुरूप और रोगी था। उस सुंदरी ने जब सधना जी को देखा तो आगे बुला लिया। वह बड़ी नम्रता एवं प्रेम भरे शब्दों में बोली, अंदर आइए, गृह पवित्र करें। धन्य भाग्य हमारे जो आप पधारे हो, ईश्वर आए हो। भोजन लीजिए, बिस्तरा और चारपाई पर आराम करें, मैं सेवा करती हूँ। उसकी यह श्रद्धा देखकर सधना जी उसके आंगन में पहुंच गए और चारपाई पर बैठ गए। उस सुंदर स्त्री ने बड़े चाव और श्रद्धा के साथ भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके सधना जी के चरण धुलाए और चौंतरे में बिठाकर भोजन खिलाया।
जितनी देर सधना जी भोजन करते रहे उतनी देर वह स्त्री पंखा झलती रही, उसी तरह जैसे पति को एक पत्नी पंखा झलती है। साथ साथ वह प्रेम भरी मीठी मीठी बातों से पूछती रही कि सधना जी किधर से आए हो और कहाँ जा रहे हैं तथा क्यों साधु बने हैं। जब सधना ने भोजन कर लिया तो सुंदरी ने एक अच्छा बिस्तर बिछाकर रात काटने के लिए सधना से विनती की। सधना ने उस स्त्री की विनती स्वीकार कर ली। प्रभु नाम का सिमरन करता हुआ भक्त सो गया। जब आधी रात का समय हुआ तो वह सुंदर नवयुवती श्रृंगार करके सधना जी की चारपाई पर आ गई। उसके हृदय में काम वासना थी। वासना ने उसके रक्त को उबाल दिया। वह वासना में अंधी हो गई थी। उसका यह पागलों वाला व्यवहार देखकर सधना जी ने कहा, बहन आप मेरे पास से जाइए। प्रत्येक स्त्री को पतिव्रता रहना चाहिए। मैं तो पहले ही पापों के कारण दर दर भटक रहा हूँ। मुझे और पापों का भागी मत बनाओ। जाओ, आप मेरी बहन हैं। उस स्त्री की विपरीत बुद्धि वासना के मंद कारण उसने उल्टा ही सोचा था। उसने ख्याल किया कि शायद संत उसके पति से डरता है। वह वापस लौट गई और 10 मिनट के पश्चात अपने पति का सर काटकर सधना जी के पास ले आई। सधना जी को अपने पति का कटा सर दिखलाकर बोली, हे प्रियतम, यदि तुम्हें मेरे पति का भय था तो यह लो उसका सर। मैं उसको अपना पति नहीं मानती थी। मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरा विवाह कर दिया। वह निकम्मा और रोगी था, उसको मरना ही चाहिए था। अब मैं आपको अपना पति मानती हूँ। मुझे अपना बनाकर मुझसे प्रेम कीजिए। मेरे यौवन के नशे को लूटो। छोड़ें शर्म हया तथा सारी झिझकें। मैं आपके साथ संतनी होकर फिरूंगी। जीवन में भोग विलास ही तो सब कुछ है। सधना जी उसकी सारी बातें सुनते रहे। जब उसने मन में सारी बकवास कर ली तो क्रोधित होकर बोले, चंडालन, पापिन, तुमने महापाप किया है। इस पाप के फलस्वरूप तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मैं पाप करने के लिए तैयार नहीं। मैं तेरे घर से अभी जा रहा हूँ। तुम विष की गंदल हो, नागिन हो। जिसने अपने पति का खून कर दिया वह पराये मर्द से कैसे प्यार करेगी। धिक्कार है ऐसे प्यार को जिसके डंक का कोई इलाज नहीं। सधना जी आप ऐसे बाहर हो गए। वह इतना कहते हुए उठने लगे तो यह देखकर वह महापापिन हत्यारिन चिल्ला उठी, अरे मेरे पति को मारकर मेरे साथ कुकर्म करना चाहता है। तुम संत नहीं हत्यारे हो। लोगो, मैं लुट गई। अरे भागो, मेरे प्यारे पति की संत ने हत्या कर दी है। पकड़ो, दौड़ने लगा है। उस पापिन का यह शोर देखकर सधना जी हैरान अवश्य हुए पर घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि देखा जाएगा ईश्वर क्या करता है। शायद मेरे किसी पाप का फल मिलना रह गया है जो मैं इस पापिन के घर रात काटने के लिए रुक गया। यह सब प्रभु की लीला है। उस स्त्री का शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। उसकी बात सुनकर उन्होंने सधना जी को घेर लिया और पकड़कर हाकिम के पास पेश किया। हाकिम भी ऐसा था कि उसने तुरंत सधना जी के हाथ काट देने का हुक्म दे दिया। भाव, हे ईश्वर, राजकन्या के साथ विवाह रचाने के लिए एक बड़ई ने विष्णु का रूप धारण कर लिया था। वह कथा इस प्रकार थी कि एक राजकन्या ने प्रण किया कि वह भगवान विष्णु के अलावा किसी से विवाह नहीं करेगी। एक बड़ई ने किसी तपोबल द्वारा विष्णु रूप तो धारण कर लिया, लेकिन उसके पास भगवान विष्णु जी वाली शक्ति नहीं थी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसने प्रार्थना की तो उसके पास शक्ति आ गई। हे प्रभु, उस कामुक एवं खुदगर्ज इंसान की भी लाज रख ली। मेरी इज्जत क्यों नहीं बचाते। हे जगत पालक, हे भगवान, तुम्हारी क्या प्रशंसा है कि तुम्हारी कृपा से मेरे कर्म ना नाश हो। उस मनुष्य शेर को अपना गुरु क्यों मानना है यदि गीदड़ों ने ही घेर कर रखना है। जल की एक बूंद के बदले पपीहा कूकता है। यदि वह प्यासा ही मर जाए, मृत को समुद्र में फेंक दिया जाए तो उसका क्या लाभ है। प्रभु, मेरे नैन प्राण काम नहीं करते, हृदय धड़क रहा है। मैं इनको कैसे सहारा दूं। हे प्रभु, डूब गए पुरुष के लिए नाव किस काम। मैं तेरा हूँ, इस समय मेरी लाज रखो। मेरे पिछले कर्मों को क्षमा कर दें। हे दाता, दया कीजिए। हाकिम का हुक्म और लोगों के शोर मचाने पर भक्त सधना जी को हत्यारा मान लिया गया और उसके हाथ काट देने का हुक्म हाकिम ने वापस ना लिया। सधना के हाथ काट दिए गए। हाथ काटे गए तो परमात्मा ने हाकिम को बताया कि असली कातिल सधना नहीं अपितु एक नारी है। एक पड़ोसन जिसने सारा तमाशा देखा था, उसको परमात्मा ने प्रेरणा दी और वह शोर मचाने लगी कि संत को बिना किसी दोष के सजा दे दी गई। यह कत्ल तो चंचल नारी ने आप किया है, असली कातिल यह है। यह सुनकर लोग उसको पकड़ कर ले गए और हाकिम के आगे पेश किया। हाकिम ने उस स्त्री को धरती में दफना कर मरवा दिया। भक्त सधना जी बिना हाथों के अपंग घूमते रहे और प्रभु की भक्ति में लिवलीन रहे। प्रभु की अनुकंपा से सारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हुई। आपकी समाधि सरहंद नगर में है। सत्ता और बलवंड।
सत्ता और बलवंड दोनों सगे भाई थे। वह भाट जाति से थे और 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी के समय उनकी हजूरी में कीर्तन किया करते थे। रागों में निपुण होने के कारण वह अच्छे रबाबी बन गए। उनकी चारों तरफ कीर्ति थी और गुरु घर में उनको अच्छा मान सम्मान प्राप्त था। उनका कीर्तन सुनकर सारी संगत का समा बंध जाता था। सत्ता की लड़की जवान हुई तो उसका विवाह करने का निर्णय किया गया। गुरु घर के रबाबी होने के कारण उन्होंने सलाह की कि लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किया जाएगा, लेकिन सत्ता और बलवंट के पास इतना धन नहीं था कि जो अच्छा दहेज दे सके और आए मेहमानों एवं बारातियों को अच्छे से अच्छा भोजन खिला सके। सत्ता ने अपने भाई बलवंड से सलाह करके मन में सोचा कि वह सदगुरु जी के आगे प्रार्थना करेंगे कि सदगुरु जी एक दिन की सारी भेंट उन्हें देने की कृपा करें। वह भेंट अधिक होगी तथा उनके सारे कार्य संवर जाएंगे। यह सोचकर दोनों भाई सतगुरु जी के पास गए और विनती की, महाराज, हमारी लड़की का विवाह है, लेकिन विवाह का खर्च पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए आप कृपा करके आज की सारी भेंट हमें देकर मेहर करें। रबाबियों की यह बात सुनकर सतगुरु जी मुस्कुरा दी और वचन किया, राजकन्या की शादी की चिंता ना करो। गुरु घर में कीर्तनीय होने के कारण आपको कोई कमी नहीं आएगी। आवश्यकता अनुसार आपको धन मिल जाएगा। लेकिन सत्ता और बलवंत सतगुरु जी के वचनों का भावार्थ ना समझ सके। उनके मन में लालच आ गया था। सतगुरु जी उनके मन की बदली हुई दिशा को जान गए थे, इसलिए गुरु जी अहंकार की अग्नि से उन दोनों को बचाना चाहते थे। लेकिन रबाबी अहंकार से ना बच सके और उन्होंने अपनी जिद ना छोड़ी। अंत में सतगुरु जी ने वचन किया, ठीक है, जो भेंट कल संगत चढ़ाई की आप ले जाना और उससे अपनी पुत्री की शादी कर लेना। प्रातःकाल सत्ता और बलवंत ने कीर्तन करना शुरू किया, लेकिन उनकी वृत्ति कीर्तन की तरफ से उखड़कर भेंट की ओर लग गई। कीर्तन के समय जो भी सिख या गुरु घर का श्रद्धालु आकर नमस्कार करता तो दोनों भाइयों की निगाह उसके चढ़ावे की तरफ लग जाती। इस तरह कीर्तन में रस न रहा। ताल की एक सुरता टूट गई और लय कांपने लगी। गुरुवाणी में भी कई भूलें होने लगी तथा बेरसी छा गई। उनके कीर्तन की बेरसी और संगत के कम आने के कारण ऐसा सबब बना कि 100 रुपए से अधिक चढ़ावा भेंट ना हुआ। भेंट कम देखकर दोनों भाइयों के सर में पानी फिर गया। वह कुछ गुस्से और हैरानी के साथ बोले, महाराज, संगत की ओर से भेंट बहुत कम चढ़ाई गई है, इसलिए हमारी और सहायता कीजिए, इतने से शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर 5वें पातशाह मुस्कुराए और वचन किया, भाई, आपने चढ़ावे का फैसला किया था, इसलिए चढ़ावा ले जाओ। कन्या की किस्मत में जो कुछ होगा वह उसको मिल जाएगा। लड़की की चिंता ना करो, पर अपना वचन निभाओ। उस समय दोनों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तथा उनको किसी बात की समझ ही ना आई। मन में अहंकार था कि वह कीर्तनीय हैं, यदि कीर्तन ना करेंगे तो गुरु का दरबार कैसे लगेगा। सतगुरु महाराज जी की शक्ति का अनुभव भी भूल गया और अहंकार करके बैठने का फैसला कर लिया। अगली सुबह आसा की वार का कीर्तन होना था, लेकिन दोनों ही रबाबी हाजिर ना हुए और घर में पलंग पर लेटे रहे। दरबार में संगत इंतजार करने लगी। सतगुरु जी भी अपने नियम अनुसार दरबार में उपस्थित हुए और सिंहासन पर विराजमान हो गए। गुरु जी ने रबाबियों को दरबार में अनुपस्थित देखकर एक सिख को कहा कि वह उन दोनों को बुला कर लाए। श्रद्धालु सिख दौड़ कर गया। उसने दोनों भाइयों सत्ता और बलवंत को जाकर कहा, श्रीमान जी, सच्चे पातशाह आपको याद कर रहे हैं, आप चलकर कीर्तन करो। यह सुनकर सत्य के तन बदन में आग लग गई और पागलों की तरह गुस्से से बोला, हमने कोई कीर्तन नहीं करने जाना। यदि हमने चढ़ावे के लिए कहा तो मसंदों द्वारा चढ़ावा रोक दिया जाएगा। हमारे साथ भेदभाव किया गया है, इसलिए आज से हम गुरु घर में कीर्तन नहीं करेंगे। किसी और सोडी या बेदी के आगे कीर्तन करके उसको गुरु बना सकते हैं। गुरु बनाना या ना बनाना हमारे वश में है। यह उत्तर सुनकर सिख वापस लौट आया और उसने सारी बात सदगुरु महाराज जी के आगे व्यक्त कर दी। दया एवं विनय के सागर सच्चे पातशाह नाराज ना हुए, अपितु भाई गुरदास जी को यह कहकर भेजा कि वह रागियों को सत्कार सहित दरबार में ले आए। उनकी कन्या का विवाह उसी तरह धूमधाम से हो जाएगा जैसे वह चाहते हैं। भाई गुरदास जी सत्ता और बलवंत के घर पहुंचे। उन्होंने बड़ी नम्रता से दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रबाबियों का गुस्सा शांत ना हुआ। भाई बलवंत ने बड़े गुस्से और मूर्खता के साथ यह जवाब दिया, जाओ आप कीर्तन कर लो। गुरु यदि इतनी शक्ति रखते हैं तो वह आप ही कीर्तन करें। हम आगे से गुरु दरबार में कीर्तन नहीं करेंगे। भाई गुरदास जी ने फिर भी इसका गुस्सा ना किया, अभी तो सत्ता और बलवंत को समझाकर उनके मन को शांत करने का अथक प्रयास किया, लेकिन वे टस से मस न हुए। दोनों भाई हट करके बैठे रहे, मगर गुरु दरबार में उपस्थित ना हुए। 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज स्वयं सिंहासन से उठकर रबाबियों के घर पहुंचे।
संगत भी गुरुजी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सदगुरुजी ने भाई गुरदास जी के अलावा किसी अन्य को साथ ना लिया। दीन दुनिया के वाली सत्त और बलवंड के घर पधारे तो सबब से दरवाजा खुला हुआ था। गुरु साहिब आंगन में चले गए। आके दोनों भाई चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने इतना जिद्दीपन अपनाया कि ना उठकर श्री सदगुरु अर्जुन देव जी को नमस्कार की और ना ही उनका स्वागत किया, अपितु आंखें झुकाकर बैठे रहे। सदगुरु जी ने नम्रता से वचन किया। अपितु आंखें झुकाकर बैठे रहे। सदगुरु जी ने फिर से नम्रता से वचन किया, चलो भाई, गुरु घर में कीर्तन करो और सदगुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करो। गुरु घर के साथ नाराज होना ठीक नहीं। गुरबाणी संगत को सुनानी है। आपकी कन्या की शादी के लिए आपको पर्याप्त धन मिल जाएगा। राय बलवंड बड़ा गुस्सैल स्वभाव वाला साबित हुआ। उसने आगे से बड़े अहंकार के साथ कहा, हमने नहीं कीर्तन करने जाना। हमने आपको गुरु बनाने का प्रयास किया, लेकिन आपने हमारे साथ छल करके भेंटे ना चढ़ने दी। जिससे दिल चाहे कीर्तन करवा लो। हम किसी अन्य सोडी के पास चले जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु रामदास जी तक हम ही गुरु बनाते आए हैं। यदि हम कीर्तन ना करते तो आपको किसने गुरु मानना था। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने जब ऐसे कटु वचन सुने तो बड़े सतगुरु की निंदा सुनी। वह सहन ना कर सके और क्रोध में आकर वचन किया, सत्त और बलवंड, आप कुष्ठी हो गए हो। यह कुष्ठ आपको तंग करेगा। यह वचन करके गुरुजी अपने दरबार में आ गए। दरबार में आकर गुरुजी ने अपनी आत्मिक शक्ति का एक महान चमत्कार दिखाया। वह चमत्कार इस प्रकार था कि उन्होंने दरबार में हुक्म कर दिया कि आज से गुरु घर के सिख आप कीर्तन किया करेंगे, साज बजाएंगे और ऐसे अहंकारी गायकों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यह वचन करके सदगुरु जी ने दो सिखों को इशारा किया कि वह साज पकड़कर कीर्तन करें। सिखों ने साज लेकर राग गाया। ऐसा चमत्कार हुआ कि गंधर्व रागियों की तरह कीर्तन का रस बंध गया तथा सचमुच ही रबाबियों की आवश्यकता न रही। सत्त और बलवंड को कुष्ठ रोग होना। सदगुरु जी के वापस आने के पश्चात सत्त और बलवंड को सचमुच ही कुष्ठ रोग हो गया। वह जिधर को निकलते लोग उनके दर्शन ना करते और अपना द्वार बंद कर लेते, क्योंकि वह सदगुरु जी के फिटकारे हुए थे। धीरे धीरे रोग बढ़ गया। एकत्रित किया हुआ धन समाप्त हो गया और गुरु निंदकों को किसी सोटी या बेदी ने मुंह ना लगाया। दिन बर दिन उनकी दशा खराब हो गई तथा वह दुख पाने लगे। दुखी हुए दोनों भाई चाहते थे कि सदगुरु जी उन दोनों की भूल क्षमा कर दें, लेकिन वह सदगुरु जी के हजूर में किसी तरह भी नहीं जा सकते थे। गुरु जी ने हुक्म किया था कि जो भी इन दोनों की फरियाद करेगा उनका मुंह काला कर दिया जाएगा, जिस कारण कोई भी सिख डरता हुआ सदगुरु के समक्ष विनती ना करता। सभी डरते थे कि सदगुरु जी शायद उनको भी श्राप ना दे दें। दोनों भाई अपनी छत पर खड़े होकर अपने मुख पर आप तमाचे मारते थे और की हुई भूल पर रो रो कर पछतावा करते। वह चिल्लाकर कहते, कोई हमारा दुख सुने तथा गुरु जी के पास ले चले। हम पापी और महाकुष्ठी हैं, हमारी फरियाद सुनी जाए। लेकिन कोई भी हाँ ना करता जो उनकी फरियाद सुनता। राय बलवंड को याद आया कि लाहौर में भाई लद्दा परोपकारी है। दुख तकलीफ उठाते हुए पैदल चलकर दोनों भाई लाहौर पहुंचे। भाई लद्दा जी के पास जाकर उन्होंने विलाप करके कहा, भाई लद्दा जी, आप परोपकारी महापुरुष हो। यह तो आपने सुन ही लिया है कि हमने सदगुरु अर्जुन देव जी पातशाह के हजूर निंदा भरे वचन बोले हैं। अहंकार और लालच ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। हम अंधे और बहरे हो गए थे। सदगुरु के वचन अनुसार हमें कुष्ठ रोग हो गया है। हम अत्यंत दुखी हैं। कृपा करें और सदगुरु जी से भूल क्षमा करवा दें। इस तरह विनती करते हुए वह रोते तथा पीटते गए। तब भाई लद्दा परोपकारी के मन में दया आ गई। उन्होंने वचन किया, अब आप जाएं, मैं कल सदगुरु जी के दरबार में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना करूंगा और आपके लिए क्षमा की भीख मांगूंगा। आशा है कि सदगुरु जी मेहर के घर में आएंगे। सत्त और बलवंड भाई लद्दा जी से कुछ आशा भरे वचन सुनकर उसका यश करते हुए अपने घर लौट आए। भाई लद्दा जी लाहौर में सदगुरु जी के श्रद्धालु सिख थे। आप बड़े परोपकारी तथा दया धर्म और नाम के रसिया थे, जिस कारण हर कोई दुखिया उनके पास जाता और विनती करता था। उनको जब पता लगा कि सत्ता और बलवंड की जो सिफारिश करेगा उसको बदनाम होना पड़ेगा, उसकी हर तरफ बदनामी होगी, क्योंकि सदगुरु का हुक्म है कि जो कोई सत्ता तथा बलवंड की सिफारिश करेगा उसका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर घुमाया जाएगा। परोपकारी भाई लद्दा जी ने आप ही नशर होने का उपाय बना लिया। भाई लद्दा ने एक गधा मंगवाकर उसको चिथड़ों की लगाम डाली और फटी हुई गोदड़ी डालकर उसके ऊपर आप बैठ गए। भाई लद्दा ने अपना मुंह और बदन पर कालिक बोतली और लोगों के लिए निकम्मा बन गए। वह लाहौर से अमृतसर की तरफ चल पड़े। भाई लद्दा जी एक महान परोपकारी गुरसिख थे और अपनी हानि करके भी दूसरों का सदा भला करते थे। धीरे धीरे चलते हुए वह अमृतसर पहुंच गए। सदगुरु जी को पहले ही पता चल गया था, इसलिए सदगुरु जी स्वयं आगे होकर मिले
तथा हंसकर वचन किया, भाई लद्दा जी ये कैसा सांग बनाया हुआ है। महाराज जिस तरह आपकी आज्ञा। भाई लद्दा जी ने उत्तर दिया, महाराज सत्ता और बलवंत कुष्ठ रोगी हो गए हैं तथा कुरला रहे हैं। दया कीजिए, आपका यश करेंगे, भूल अनुभव करते हैं, इन्हें क्षमा कर दें। बच्चे सदा भूले करते रहते हैं और माता पिता क्षमा करते रहते हैं, मेहर करें। फिर भी गुरु घर के कीर्तनीय हैं। इस तरह भाई लद्दा जी ने विनती की। सदगुरु जी ने भाई लद्दा जी को गधे से नीचे उतारा और हाथ मुंह धुलाया तथा वार दिया। भाई लद्दा परोपकारी यह भी वचन कर दिया, अच्छा जिस तरह इन्होंने सदगुरु महाराज गुरु नानक देव जी की तथा बाकी के गुरु साहिबों की निंदा की थी, तैसे ही यश करें। वह जैसे जैसे यश करते जाएंगे वैसे ही उनका कुष्ठ रोग दूर होता जाएगा। सदगुरु जी का यह हुक्म सत्ता और बलवंत को सुनाया गया। उन्होंने गुरु साहिब से अपनी भूल की क्षमा मांगी। वे फिर से दरबार में कीर्तन करने लगे। इनके द्वारा किया गया गुरु यश वाणी के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। इस तरह जब सत्ता तथा बलवंत ने गुरु महाराज की उस्तति की तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। भोग डाला गया तथा अमृत सरोवर में स्नान किया तथा वे तरोताजा शुद्ध हो गए। वह पुनः गुरु दरबार में कीर्तन करने लग गए। लेकिन सदगुरु महाराज जी ने हुक्म दिया कि आगे से तमाम सिख राग तथा साज विद्या की शिक्षा प्राप्त करें तथा गुरु घर में हर कोई श्रद्धालु कीर्तन कर सकता है। रबाबियों की अजारेदारी को समाप्त कर दिया गया। वह इसलिए कि कोई शिकायत देकर कीर्तन करने से आकी ना हो। यदि रोगी या रबाबी ना भी मिले तो भी कीर्तन होता रहे।